दिल्ली के रियासती वजीर और आप पार्टी लीडर आतिशी मालिना ने एक्साइज केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमेबाजी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश है। उनका कहना था कि इस मामले में बीजेपी की साजिश साफ नजर आ रही है। बीजेपी ईडी और सीबीआई का सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की रफ्तार नहीं रुकी तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे में। और आप इस षड्यंत्र को देखिए, साफ साफ भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है। साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलती है, ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती है, पीएमएलए वाले मामले में बेल मिलती है, ईडी वाले मामले में बेल मिलती है। उस ऑर्डर के अपलोड होने से पहले ही ईडी 21 जून की सुबह हाईकोर्ट पहुंच जाती है और ऑर्डर आए बिना उस ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बेल को स्टे करा देती है 21 जून को। 22 जून को अरविंद केजरीवाल जी और उनके वकील हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्टे को हटवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हर इंसान को न्याय मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उनको जब पता चल जाता है कि ईडी के केस में तो बेल मिल गई, तो वो 26 जून को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से अरेस्ट करवा लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके। तो जब 11 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी के मामले में बेल मिल जाती है, फिर भी आज 24 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जी इस षड्यंत्र की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी का ये मामला, सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सीबीआई को 2 हफ्ते मिलते हैं, उनको जवाब फाइल करने को दिया जाता है, तो कल कोर्ट में सीबीआई आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें और समय चाहिए। ये अखबार इस बात को साबित कर देते हैं कि सीबीआई को समय नहीं चाहिए था।